हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल शिप्रा क्लासेस में और मैं हूं आपके साथ शिखा। तो आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम के पार्ट 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों तथा घनों के योग के बारे में चर्चा करेंगे, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी जीडी, रेलवे, पुलिस, पटवारी, टेट, सुपर टेट, इस तरह की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा के बुक का फर्स्ट चैप्टर ही होता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को हम बेसिक से पढ़ाएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। उससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं क्रमागत संख्याओं के वर्गों के योग की तरफ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इस तरह की 80 तक की संख्याओं का वर्ग पूछा है। तो यहाँ पे अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था पार्ट 1 में कि प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए सूत्र होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे संख्या। तो पर ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, इसलिए इसके लिए प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 बटे 6। जहाँ इसमें n क्या होता है, n हमारी अंतिम संख्या होती है। तो अंतिम संख्या हमारी 80 है, तो n बराबर हो जाएगा 80। तो योग क्या हो जाएगा, n+1 2n+1 बटे 6। तो यहाँ पे n हमारा 80 है, तो 80 + 1 2 गुणे 80 + 1 बटे 6। इसको हल करेंगे तो 80 में 1 जोड़ देंगे तो 81, और 80 दूना 160 में 1 जोड़ देंगे तो 161 बटे 6। 2 से इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6, और ये हो जाएगा 40। 3 से तो ये हो जाएगा 27। 40 में तो बचा क्या हमारा, 40 गुणे 27 गुणे 161। इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 173,880, मतलब 1,73,888। इनका 1 से लेकर 80 तक के वर्ग की संख्याओं का योग होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे 20 का वर्ग, 21 का वर्ग, 22 का वर्ग, इस तरह से 70 तक का वर्ग दिया है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है ये 20 से लेकर 70 तक, पर उससे पहले हमारा 1 से 19 तक की वर्ग का योग नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इधर की संख्याओं के वर्गों का योग निकालते हैं। तो यहाँ n हो जाएगा हमारा 70। तो योग, क्योंकि n हमारा अंतिम संख्या होता है, अंतिम संख्या हमारी 70 है, तो n हो जाएगा 70। तो n+1 2n+1 बटे 6 होता है सूत्र। तो 70 + 1 2 गुणे 70 + 1 बटे 6, माइनस यहाँ 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे n+1 n+2 बटे 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, इस तरह से लेके हमारा 19 तक का वर्ग निकालना है। तो अंतिम संख्या हमारी 19 है, तो n बराबर हो जाएगा 19। तो 19 गुणे 19 + 1 19 + 2 बटे 6। तो यहाँ हो जाएगा 70 में 1 जोड़ेंगे 71, और 70 दूना 140 + 141 बटे 6 माइनस 19 में 1 जोड़ देंगे 20, और 19 में 2 जोड़ेंगे 21 बटे 6। इसको काट देते हैं, जो कटे तो 2 तिहाई 6, और ये हो जाएगा 35 दूना 70 होता है, 35 हो जाएगा। फिर 3 से तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 बचेगा 21 हो गया, 3 सते 21। इसमें देखते हैं 2 तिहाई 6, 2 दाहम 20, 3 एकम 3, 3 सते 21। अब बची हुई संख्या हमारी क्या है,
35 गुणे 71 गुणे 47 माइनस इधर क्या बचा हुआ है हमारा 19 गुणे 10 गुणे 7। अब 35, 71, 47 का जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11, 67, 95 माइनस 19, 10 और 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24, 70। तो 11, 67, 95 में 24, 70 को माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा हमारा 11, 43, 25। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 20 से लेके 70 तक के वर्ग की संख्याओं का योग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे है 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, इस तरह 18 का वर्ग, 20 का वर्ग, मतलब 2 से लेके 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। क्योंकि 2, 4, 6, 8 ये सब हमारी सम संख्याएं हैं और इनके वर्गों का योग है 2 से लेके 20 तक की संख्या। तो यहाँ पे हमारी सम संख्याओं के वर्गों के योग के लिए सूत्र होता है, सम संख्याओं के वर्गों के योग के लिए सूत्र हो जाएगा हमारा, सम तथा विषम दोनों के लिए सूत्र होता है n+1 n+2/6। तो यहाँ पे सूत्र क्या लगा देंगे, n वही हमारी अंतिम संख्या हो जाएगी तो n बराबर हो जाएगा 20। तो यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा, योग n, तो n हो गया 20, n+1 तो 20 + 1, फिर है n+2 तो 20 + 2/6। अब इनको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 और गुणे 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22/6। 20 गुणे 21 गुणे 22। अब जो कटे तो काट देते हैं, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2 और ये हो जाएगा 11 दूनी 22। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 गुणे 7 गुणे 11। तो 20, 7 और 11 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1540। तो 2 से लेके 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग हमारा हो जाएगा 1540। नेक्स्ट है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, 36 का वर्ग, 38 का वर्ग, 40 का वर्ग, 68 का वर्ग, 70 का वर्ग। इसका मतलब ये हमारा 2 सम संख्याओं के वर्गों का योग है, जिसमें से 36 से लेके 70 तक दिया है। उसके पहले हमारा ये 2 से लेके 34 तक, 2 से लेके 34 तक के वर्गों का योग नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 36 से लेके 70 तक के वर्गों का योग निकालेंगे, जहाँ n हो जाएगा हमारा अंतिम संख्या 70। तो सूत्र क्या होता है, योग n+1 2n+1/6। तो n है हमारा 70, फिर 70 + 1, फिर 2 गुणे 70 + 1/6 माइनस यहाँ 2 से लेके 34 तक की संख्याओं के वर्गों का योग नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ 2 से 34 मतलब 2 का वर्ग + 4 का वर्ग प्लस इस तरह से करके 34 तक के वर्ग का योग निकालना है। तो यहाँ n बराबर हो जाएगा हमारा 34। तो 34 फिर है 34 + 1 और 34 + 2/6। इसे हल करते हैं 70 में 1 जोड़ेंगे 71 + 70 दूना 140 + 141/6 माइनस 34 गुणे 34 में 1 जोड़ेंगे 35 + 34 में 2 जोड़ देंगे 36/6। अब इसको हल करेंगे तो 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 35। फिर 3 से तो 3 चौक 12, 3 बचा, 2 बचा, इसको दिए 3 सते 21। फिर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 छंग 36। तो 35 गुणे 71 गुणे 47 माइनस यहाँ बचेगा 34 गुणे 35, सॉरी यहाँ प्लस हो गया था, गुणे 6।
तो 35, 71 और 47 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो गया था, क्योंकि सम संख्याओं के वर्गों के योग के लिए होता है n n प्लस 1 n प्लस 2/6। तो यहाँ हो जाएगा n प्लस 2 मतलब 70 प्लस 2/6। तो इसको जब करेंगे तो 70 2 72, यहाँ पे ये हो जाएगा 72। फिर इसको काटेंगे 2 से तो 2 तिहाई 6 और 35 दूना 70, 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 बचा, इसको दिए 12, 3 चौक 12, ये हो जाएगा हमारा 24। तो 35 गुणे 71 गुणे 24, और इधर का तो ठीक है। तो 35, 71 और 24 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 59,640 माइनस 34, 35 और 6 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7140। 59,640 में 7140 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 52,500 आंसर। तो 36 से लेके 70 तक के वर्गों का योग हो जाएगा 52,500, मतलब 52,500। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग प्लस इस तरह से करके 21 तक के वर्गों का योग पूछा है। तो 1, 3, 5, 7 ये हमारी विषम संख्याएं हैं। तो सम और विषम संख्या दोनों के लिए एक ही सूत्र होता है, n प्लस 1 n प्लस 2/6। यहाँ n हो जाएगा हमारी अंतिम संख्या जो 21 है। तो योग n, तो n है 21, 21 प्लस 1, 21 प्लस 2/6, तो ये हो जाएगा 21। 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22, गुणे 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23/6। तो अब जो कटे तो काट दें, तो 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 11, फिर 3 एकम 3, 3 सते 21। तो अब बचा हमारा यहाँ पे 7 गुणे 11 गुणे 23। तो 7, 11, 23 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1771, 1771, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 1 से लेके 21 तक के वर्गों का योग हो जाएगा 1771। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 15 का वर्ग, 17 का वर्ग, 19 का वर्ग, फिर इस तरह से लेके 35 का वर्ग, 37, मतलब 15 से लेके 37 तक के वर्गों का योग दिया हुआ है। जैसे यहाँ संख्या दी है 15, 17, 19, तो 15, 17, 19 हमारी सभी विषम संख्याएं। तो विषम संख्याओं के योग के लिए भी वही सूत्र होता है, n प्लस 1 n प्लस 2/6। तो यहाँ n बराबर हो जाएगा अंतिम संख्या जो हमारी 37 है, तो योग हो जाएगा n, तो n 37, 37 प्लस 1, 37 प्लस 2/6, तो ये हो जाएगा हमारा 37। फिर 37 में 1 जोड़ देंगे तो 38, फिर गुणे 37 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39/6। अब 2 से 2 तिहाई 6 और 2 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 19। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 13 हो जाएगा। बची संख्या हमारी है 37 गुणे 19 गुणे 13। 37, 19 और 13 का आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 91, 39। पर यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है, 15 से लेके 37 तक के वर्गों का योग बोला, उससे पहले हमारा 1 से लेके 13 तक के वर्गों का योग नहीं दिया हुआ है। तो 1 से लेके 13 तक के वर्गों का योग नहीं दिया है, जैसे 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस इस तरह से 13 का वर्ग। तो यहाँ n बराबर हो जाएगा 13, तो यहाँ माइनस करेंगे n, सूत्र वही होगा, तो 13
13 + 1 13 + 2 बटे 6 माइनस 13 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 गुणे 13 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 बटे 6। इसको जब हल करेंगे तो काटते हैं 2 से तो 2 तिहाई 6 2 सत्ते 14 3 एकम 3 3 पचे 15 तो यहाँ बचेगा हमारा 13 गुणे 7 गुणे 5 तो 13 7 और 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 455। अब 9139 में 455 को माइनस कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा 8684 मतलब 8684 और यही हमारा आंसर होगा। तो 15 से लेके 37 तक की संख्याओं का योग हमारा हो जाएगा 8684। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नंबर सिस्टम के थर्ड पार्ट के साथ। तो जैसे इसमें दिया था कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों और घनों का योग, तो वर्गों के योग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो हमारा घनों के योग के बारे में होगा जो पार्ट 3 में होगा। तो